कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टानें कुदरत का अद्भुत कमाल और अनगिनत प्रजातियों का घर। इनमें रहने वाली मछलियां दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, पर्यटन जैसे उद्योग के रूप में। गोवा का तटीय इलाका पर्यटकों और गोताखोरों का पसंदीदा ठिकाना है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़े जाने से यह अनूठा परिवेश खतरे में है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में करीब 50 से 60% कोरल खत्म हो चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकते। और सोचिए कि ये सब पिछले दशक में ही हुआ है, यानी ज्यादा समय नहीं हुआ। पूर्व बैंकर और गोताखोरी के शौकीन वेंकटेश चार्लू ये सब चुपचाप नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कोस्टल इम्पैक्ट नाम का संगठन खड़ा किया। उनकी योजना है कि गोवा की सुरक्षित मूंगा चट्टानों के कुछ हिस्सों को सावधानी से हटाकर तट के पास ही समंदर में किसी और जगह फिर से लगाया जाए। समुद्री जीव विज्ञानियों की टीम और कई वॉलंटियर समंदर में उतरकर नए कोरलों के लिए एक तरह से नर्सरी तैयार करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया में एक प्रकार की खाली फैब्रिकेटिंग टेबलें लगाई जाती हैं। ये सिर्फ टेबल का फ्रेम है। टाइलों की 2 कतारें लगी हैं, 1 बाई 1 फुट की। सबसे ऊपर की लाइन में 6 टाइल और सबसे नीचे 6 टाइल हैं। इनमें कोरलों को रखा जाता है और हम उन्हें कसकर बांध देते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। सारी तैयारी करने के बाद कोरलों को उनकी मूल जगह से उठाया जाता है। हम ट्रांसप्लांटेशन की जगह पर जाते हैं और कोरलों को पानी में डुबो दिया जाता है। उनको काटना पड़ता है। वो इतने मोटे हो सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसी कैंचियां चाहिए। ये बोन कटर्स हैं जिनका इस्तेमाल डॉक्टर भी करते हैं। इनकी धार बहुत तेज है। हम उन्हें 2-3 सेंटीमीटर के पीसेस में काट लेते हैं। एक खास तरह की गोंद से कोरल के 4 टुकड़े हर एक टाइल से चिपका दिए जाते हैं। ये काम मेहनत वाला है और खर्चीला भी। वित्तीय मदद के लिए वेंकटेश ने सैलानियों और स्थानीय लोगों से संपर्क साधा। हमने यही कहा, चलिए कोरल को गोद लेने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसकी 1 साल की अवधि रहेगी। हम उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, कोरल के टुकड़े की तस्वीर देते हैं, आकार बताते हैं और वादा करते हैं कि साल के अंत में हम उन्हें कोरल की बढ़े हुए आकार वाली तस्वीरें लेकर देंगे। अडॉप्शन प्रोग्राम अवंतिका मिश्रा जैसे लोगों के लिए है। सर्फिंग की शौकीन अवंतिका अक्सर अपना समय यहीं बिताती हैं। वो समंदर में गोताखोरी करना भी पसंद करती हैं। उन्होंने बदलाव अपनी आंखों से देखा है। मैं 5-6 साल से गोताखोरी कर रही हूँ। मैंने कोरल के रंग में गिरावट देखी है। दुख होता है। मैं वाटर स्पोर्ट्स से करीब से जुड़ी हूँ, तो वो मेरी अपनी कम्युनिटी है। मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ। अच्छा है कि कुछ कर पाने के काबिल हूँ, थोड़ा बहुत ही सही। कोरलों को बचाने वालों के लिए एक रुपया अहम है और बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है। उनका काम एक सतत संघर्ष है। मदर रीफ की तरह कोरल के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी सख्त पर्यावरण की मार पड़ रही है। उससे कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तीव्र होते जलवायु परिवर्तन के बीच महासागरों का तापमान भी बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर भी दबाव डालने वाली चीजें हैं। प्रदूषण करने वाले तत्वों का रिसाव, उनका बह जाना। ग्रैंड आइलैंड्स को देख लीजिए, वहाँ हर तरह का प्रदूषण है। गाद भर जाती है, बिल्कुल पास ही बंदरगाह है, नदियों की गाद आ जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण का कोरलों पर बुरा असर पड़ता है, चाहे वो आपकी सनस्क्रीन क्यों ना हो, जिसे आप अपने शरीर पर लगाते हैं। कोरलों को समुद्री खरपतवार से बचाने वाली मछलियां भी कम हो रही हैं, क्योंकि वो पर्यावरणीय बदहाली से जूझ रही हैं। जो मछलियां बच जाती हैं उनमें से बहुत सारी मछुआरे निकाल ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ बानिया तट पर कोरल फार्मिंग से मछुआरों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। अभी फिशिंग पे क्या है, थोड़ा लोग बोलते हैं वहाँ आइलैंड पे वहाँ नेट डालना है, ये आइलैंड पे नेट डालना है। हमारा पेट वहीं है,
जब हम कहीं दूर जाते हैं तो मछली नहीं मिलती, एक दिन मिलती है, 2 दिन मिलते हैं। यहाँ क्या है, थोड़ी बहुत कुछ मिलती है तो हमारा गुजारा चल जाता है, अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हो गई सर। समस्या ये है कि मछुआरे लंगर डालकर मूंगों को और नुकसान पहुंचाते हैं। हम उनके साथ मिलकर कई योजनाएं बना रहे हैं। एक तरह से इसके बुनियादी भागीदार वही हैं। हम उन्हें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं। उन्हें समझना होगा हम जो कर रहे हैं वो उनके फ़ायदे के लिए है, तो हमें भी यकीनन उनका साथ चाहिए। सरकार यहाँ एक समुद्री रिजर्व बनाना चाहती है, लेकिन मछुआरे उसके विरोध में हैं। वेंकटेश मछुआरों को एक संतुलित समुद्री इकोसिस्टम की अहमियत के बारे में समझाते हैं। पानी में लंगर डालने की बजाय अब वो नाव बांधने के लिए बोई इस्तेमाल करते हैं। वेंकटेश आगे चलकर कोरल की टाइलों से कृत्रिम मूंगे बनाएंगे। इनमें मछलियों को ठिकाना मिलेगा। ये एक ऑक्टागन है। हमारे पास टाइल का फ्रेम है, टाइल और टाइल। हमने इसे लहर की तरह बनाया है। हर साइड से काफ़ी जगह है, खाली खुली जगह। मछलियाँ आ जा सकती हैं और घर बना सकती हैं अपना। कोई खतरा दिखा तो उस ढांचे के अंदर जाकर रह सकती हैं। अभी तक वेंकटेश और उनकी टीम ने कोरल के 500 से ज़्यादा टुकड़े फिर से लगाए हैं। कुछ दिन पहले ही शुरुआती 5 कृत्रिम मूंगे समंदर में डाल दिए गए। इसके बाद और डाले जाएंगे, लेकिन ये मुश्किल काम है क्योंकि महासागर बहुत विशाल है और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कोरल बर्बाद हो रहे हैं। अवंतिका कहती हैं कि ये काम बहुत अहम है। मुझे लगता है इसका सही असर पड़ेगा जब आप लोगों को ये एहसास कराते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसे वो गंवा देंगे तो उन्हें ज्यादा चोट पहुंचती है। आज ये बात पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। पिछले 3 दशकों में पृथ्वी ने छिछले पानी के अपने करीब आधे मूंगे गंवा दिए हैं।